प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं और समाज इनसे प्रेरणा लेता है। बाबा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा साहब जब बीए किए महाराष्ट्र मुंबई से किए, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में डिग्री ली और लंदन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री ली। बाबा साहब की जीवनी को हम लोग देखते हैं तो ये चर्चा करते हैं कि छुआछूत के कारण उन्हें बहुत सारे परेशानियों को सहना पड़ता था, लेकिन हर युग में और हर समय यदि बुरे लोगों का जन्म हुआ है तो अच्छे लोगों का भी जन्म हुआ है। बाबा साहब की इस मेधावी प्रतिभा को पहचान कर गायकवाड़, साहू जी गायकवाड़ जो राजा थे गुजरात के, उन्होंने अपने राज के कोष पे, राज खर्चे पर इन्हें स्कॉलरशिप दिया, छात्रवृत्ति दिया, जिससे इनका पठन पाठन जो था निरंतर चलता रहता था। मराठों के राजा गायकवाड़ जी, साहू जी, जिन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजकीय खर्च पर बाबा साहब को कोलंबिया से लेकर लंदन तक पढ़ाने का काम किया। हमें उनका, बाबा साहब की आगे बढ़ाने में योगदान को भी याद रखना चाहिए। हम इस बात की जिक्र करते हैं कि छुआछूत होता है, निश्चित रूप से होता था और आज बड़ी कम मात्रा में ये देखने को मिलता है, लेकिन हर गांव में, हर परिवार में, हर राज्य में, हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे लोगों को भी देखने को हम लोग को मिलते हैं। विडंबना यह है कि हम आज समाज को बांटने के क्रम में कुछ राजनीतिक शिकार भी होते जाते हैं। हम लोग को खुशी होती है जब जाते हैं और देखते हैं कि आज बच्चा जो है अंबेडकर जी को पहचानता है। आज कहीं भी जाइए, गांव में जाइए, घरों में जाइए, अंबेडकर जी की फोटो आपको देखने को मिलती है और ये खुशी की बात है कि उस महान आत्मा को सम्मान सभी देने का काम करते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आत्माएं जो हैं किसी भी व्यक्ति के सम्मान देने से नहीं बढ़ी हैं, ये अपने कर्मों के वजह से बढ़ी हैं। दलित बस्ती में हम लोग जाते हैं, कल भी गए, हमने देखा कि बच्चा अंबेडकर जी के फोटो को पहचानता है और देखता है, खुशी होती है। लेकिन दुख भी होता है कि वो अंबेडकर जी को पहचानता है लेकिन अंबेडकर जी की नीतियों को नहीं पहचानता। आज जरूरत है कि हम अंबेडकर जी के साथ साथ उनकी नीतियों को पहचाने, उनके आदर्शों पर पहचाने और सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान तभी होगा जब हम अंबेडकर जी के नीतियों को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। यदि उनके आदर्शों पर हम नहीं चलते हैं, उनके नीतियों पर नहीं चलते हैं, तो हम पूछते हैं कि कैसा आप अंबेडकर जी को ये सम्मान दे रहे हैं। अंबेडकर, आज कोई कहता है वीर कुंवर सिंह हमारे हैं, कोई कहता है सरदार पटेल हमारे हैं, कोई कहता है अंबेडकर जी हमारे हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या उनके कारण इन लोगों का सम्मान है कि इन लोगों का सम्मान इन लोगों के कर्मों से है? यदि आपके बढ़ाने से इनका सम्मान बढ़ता है तो आप अपने माता पिता, बाबा दादी का सम्मान बढ़ाकर दिखाइए, आप अपना सम्मान बढ़ाकर दिखाइए। इन लोगों का सम्मान इन लोगों के कर्मों से बढ़ा है, ना कि किसी के बढ़ाने से बढ़ा है। इनके आदर्शों को समझने की जरूरत है, इनके नीतियों पर चलने की जरूरत है। अंबेडकर जी ने कहा था कि विकास का एकमात्र माध्यम शिक्षा है, तो शिक्षा से ही विकास संभव है। हमको यह समझना पड़ेगा, अंबेडकर जी के बताए रास्तों पे चलना पड़ेगा, तभी सही मायने में हर दलित, पिछड़े, शोषित, अभिवंचित वर्ग के लोगों का विकास होगा। और यही अंबेडकर जी चाहते थे। आज से 130 साल पहले जब छुआछूत चरम पे था, तब अंबेडकर जी का जन्म होता है। अंबेडकर जी महान आत्मा बनते हैं अपने नीतियों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने आदर्शों के कारण। और उस 130 साल के बाद भी आज गाँव को तो बात छोड़िए, राज्यों में अंबेडकर नहीं मिलते हैं। आखिर इसके क्या कारण है? हमने अंबेडकर की नीतियों को समझने का प्रयास नहीं किया। तो मैं आप बच्चों से कहता हूं, आप अंबेडकर जी की नीतियों के बारे में लोगों को बताएं। आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को यह समझाएं कि अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य विकास का क्या है? शिक्षा है। और यदि
होते हैं, अपने परिवार को विकसित करते हैं, अपने समाज को विकसित करते हैं, अपने गांव को विकसित करते हैं और अपने राज्य को विकसित करते हैं। तो हम सभी आज इस महान अवसर पर यह कसम खाएं और यह शपथ लेकर जाए कि हम उनके नीतियों पर चलने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। 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 धन्यवाद।